guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the G20 Task Force on Digital Public Infrastructure. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is the news. So students, recently क्या हुआ, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने G20 टास्क फोर्स फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार की G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है, इसीलिए ही हम अपने सारे एजेंडास को, अपनी सारी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको फुलफिल करना चाहते हैं कि वो फ्रूटफुल हो। सो इसी के लिए हमने अपनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि हमारी इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन हो, वेल्थ जनरेशन हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और इसके साथ साथ डेवलपमेंट हो हर सेक्टर्स में, इसीलिए ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे बिल्डअप किया जा रहा है हमारे टास्क फोर्स के द्वारा। एंड ये जो टास्क फोर्स है इसमें इंडियाज़ के G20 के जो शेरपा हैं अमिताभ कांत एंड इन्फोसिस के चेयरमैन है नंदन निलेकानी, ये दोनों इसको को चेयर करेंगे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ऑर्डर इशू होने के बाद ही इस टास्क फोर्स पे काम करना स्टार्ट करा जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे G20 की प्रेसिडेंसी मिली है तो हमें एज ए टोल्ड यू कि अपने सारे एजेंडाज जो है वो फुलफिल करने हैं, हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि किन किन एरियाज़ में, किन किन सेक्टर्स में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो इसलिए ही अभी तक हम लोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते आए थे, लाइक रोड्स, रेल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लेकिन अब हमें उसे डिजिटली करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल हैं वो हम लोगों से जुड़ेंगे, जिससे कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके बारे में डेटा भी हमें पता रहेगा एंड हमें पता रहेगा कि क्या उनकी अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, क्या उनकी कंडीशन है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जल्दी में काम हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लॉस की कमी नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअल में वो चीज़ पहुँचनी चाहिए उनके तक पहुँच नहीं पाती, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस का काम होगा। इसीलिए ही अब हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्विच कर रहे हैं। एंड इस ऑर्डर पे जो भी हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलेगा उसमें हमें क्या करना है कि इंडियाज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होगा, किन किन सेक्टर्स में हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने जा रहे हैं, इसके बारे में एक डिटेल मैप तैयार करके देना है, जिससे कि जो इंडिया है वो G20 की जब उसकी मीटिंग्स हो उसमें वो उसे रिप्रेजेंट कर सके एंड कुछ की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वो हाईलाइट कर सके। इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें अपनी वो चीज़ें देखनी चाहिए, वो ग्लोबल कोऑपरेशंस के एरियाज़ देखने चाहिए जहाँ पे सभी वर्ल्ड का इंटरेस्ट हो कि अगर इन एरियाज़ में, इन सेक्टर्स में अगर हम काम करते हैं, उसमें अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाते हैं, लोकल को वोकल बनाते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल कोऑपरेशन किस में मिलेगा। क्योंकि जो G20 समिट्स है, फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है जिसमें सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, वो इसलिए बनाई जाती है जिससे कि पूरा वर्ल्ड उस चीज़ में पार्टिसिपेट करे। तो हमें भी ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए एंड हमें उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। एंड फिर टॉक अबाउट जो लास्ट G20 की समिट हुई थी, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में चैलेंजेस को से ओवरकम करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, चाहे फिर वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, हमें हर चीज़ में टेक्नोलॉजीज, रिसर्च, डेवलपमेंट ये चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मोस्टली आप लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई इतनी ज़्यादा गरीबी है इस देश में, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हंगर से स्ट्राइक्स हो रही हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बट स्टिल जो कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा बड़े डिप्यूटेड लोग हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इज़ द ऑयल, टेक्नोलॉजी इज़ द नीड, सभी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ईजीली टैकल करी जा सकती हैं एंड उनके बेस्ट आउटकम्स निकल के आ सकते हैं। इसीलिए हमें डिजिटल यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि स्पीडली काम हो सके एंड जो लोग टारगेट करे जाएंगे उन चीज़ तक ये पहुँच सके। अब हम कुछ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि कैसे अभी तक इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्विच करना है, कैसे इंपॉर्टेंट रहा है और कैसे हम इसमें और ज़्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का। सो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा एग्जांपल तो कोविड के टाइम में ही हम देख लेते हैं डिजिटल चीज़ों का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो कोविन ऐप लॉन्च किया गया था जिसमें सभी लोग के लिए वो ओपन है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने स्केड्यूल जो भी है उनकी वैक्सीनेशन का उसमें अपॉइंटमेंट लेके उसे शेड्यूल करवा सकते हैं एंड उसके अंदर फिर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। और उसके अंदर ये रजिस्टर किया गया है कि अभी तक 110 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है एंड 220 करोड़ डोसेस वैक्सीनेशन की ऑलरेडी फैसिलिटेट करी जा चुकी है। सो इतने बड़े पैंडेमिक में सभी लोगों को वैक्सीनेटेड कराना, उन सभी लोगों के रिकॉर्ड्स रखना, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वे में ही पॉसिबल था क्योंकि उस टाइम तो ऑलरेडी कोविड था, फिजिकल गैदरिंग तो हो नहीं सकती थी। तो इसीलिए ही जो फिजिकल मोड से बेटर डिजिटल मोड आजकल होता जा रहा है जिसमें सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक
सही जगह पे सारे के सारे सेव होते हैं, अदरवाइज चीज़ में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जो इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है सभी कंट्रीज़ का उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स पे, एंड वो उस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। एंड एट लास्ट, आपको यूपीआई के बारे में तो सबको पता ही होगा, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी और बैंक से या फिर किसी भी और आईडी से, या फिर अगर आपकी जो आईडी है वो पेटीएम पे है, गूगल पे है, फ़ोन पे मीन्स आप कोई से भी ऐप यूज़ करते हैं, उस सभी का एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो कि आपकी यूपीआई आईडी से आप किसी भी बैंक अकाउंट में या फिर किसी भी अकाउंट में आपसे जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिफाइड हो चुका है अब। इसलिए ही ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So with this, we will end our session here. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.